मुहर्रम 15 अगस्त का यौम आज़ादी इस तरह से भी मनाया जाता है। अल्लाह वालों के दीवाने यौम आज़ादी का जश्न कैसे मनाते हैं ये आपको दिखाना है। मैं आवाज दे रहा हूं पूरी उर्दू दुनिया में बहुत ही मशहूर और मारूफ नाम, उर्दू मुशायरों में अपने मखसूस लबो लहजे से हिंदुस्तान से अमेरिका तक अपने लहजे का जादू जगाने वाली और अपनी कामयाबियों का परचम लेकर हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली शायरा मोहतरमा शबीना अदीब को मैं आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और एक खूबसूरत हुब्बुल वतनी के गीत के साथ हमारे सफर का आगाज। हाँ, ये तो सब जानते हैं, ये कपिल शर्मा शो में तो जा ही चुकी है। कोई ऐसा शो बाकी नहीं, कोई ऐसा चैनल बाकी नहीं जिस पे शबीना गई ना हो। और अगर किसी चैनल पे आपको पता लगे कि ये गई नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वहां पेमेंट की बात नहीं बन पाई होगी। तो हाँ, बाकी किसी चैनल पे न गई हो ऐसा होता नहीं है। तो एक बार मेरा साथ दीजिए, यहां से वहां तक सारे लोग मिलकर वतन से मोहब्बत का एक गीत सुनने के लिए, एक नज्म सुनने के लिए तैयार हो जाइए और शबीना अदीब का इस्तकबाल कीजिए। मैं उन्हें बुला रहा हूं ताकि हम सफर पर आगे बढ़ें। 101 सालाना उर्स मुबारक की ये नूरानी और पाकीज़ा महफिल, मैं आज अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि इस खूबसूरत सरजमीन पर मेरी हाज़िरी हुई और एक खूबसूरत सा सूरज स्टेज पर तशरीफ़ ले आया। मैं वाह, मुझे जब आवाज़ दी जाएगी ना तो मनक़बत के लिए, उस वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वतन का नगमा, आज यौम आज़ादी का जश्न 15 अगस्त हम सब ने मनाया। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक शख्सियत का जिक्र भी मैं करूँ। ताजुल औलिया की बारगाह में हम सबकी हाज़िरी, तमाम ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में, जब हमने इस शख्सियत को यूट्यूब पर देखा तो अल्लाह ने मेरी एक फ़रियाद ये भी सुन ली और गयासुद्दीन भाई का हुक्म हुआ कि उस सरज़मीन पर मेरी हाज़िरी भी हो गई। मैंने दुआ की कि प्यारे ज़िया जैसी शख्सियत अगर हर सूबे में, हर गांव में, हर कस्बे में पैदा हो जाए तो मैं समझती हूँ ना तो कोई इंसान भूखा रह सकता है। और कोविड जैसे दौर में हम सब एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे जिस तरह से, तो मैं चाहती हूँ ऐसे फरिश्ता सिफत इंसान के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस पूरे ट्रस्ट के लिए कि उन्होंने आप इस बात को ऐसे कह रही हैं शबीना, अगर आप मुझे मौका दे दे तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ, नागपुर वालों अगर आप ये कर सके तो कुछ दिनों के लिए प्यारे भाई जैसे लोगों को हमें उधार दे दीजिए। हमारे सूबे को इस तरह के लोगों की बड़ी जरूरत है। हम कुछ दिनों के लिए इन्हें वहां उधार लेकर जाना चाहते हैं ताकि इनकी शख्सियत से हम वहां कुछ फायदा उठा पाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही नदीम भाई। अब आइए, राजा भाई और तमाम सारे ट्रस्ट के वो काबिल एहतराम शख्सियतें सामने, हमारे तमाम सारे वो शख्सियतें जो इस वक्त जलवा अफरोज़ हैं, रौनक अफरोज़ हैं। एक बार आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, वतन का नगमा पेश करने के लिए मुझे हुक्म मिल रहा है, आपकी शिरकत, और सीधे सीधे मैं वो वतन का नगमा पेश करती हूँ जो मैंने हिंदुस्तान से अमेरिका तक जहाँ जहाँ मैं गई हूँ मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, बल्कि हम सबको ये फ़ख्र है, ये नाज है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आइए वतन का नगमा सुनते हैं और आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, सुनिए। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बहुत शुक्रिया। एक पैगाम देने की कोशिश कर रही हूँ कि ना तो मनक़बत के इस खूबसूरत नूरानी महफिल में वतन का नगमा पेश किया गया और हम हिंदुस्तानियों की तरफ से ये बंद पेश करना चाहते हैं। आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसा महसूस हो कि आज की शब
आज की रात शबीना अदीब ने अगर वतन का नगमा इस महफिल में पेश किया तो ये पैगाम मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाना चाहिए। पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा, सदाएं बुलंद कीजिए और लगना चाहिए कि हम ताजुल औलिया का जश्न और हिंदुस्तान का जश्न किस तरह मना रहे हैं। मुलाहिजा करें, देखें कि सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, जैसा पुना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं, जैसा पुना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं, इसके हर शहर में एहसास जवा होता है, इसके हर शहर में एहसास जवा होता है, जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है। शुक्रिया। जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है, अपने भारत की ज़मीं इतनी हंसी जैसे दुल्हन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बहुत शुक्रिया। शबीना साहिबा, जरा सा अगर रुक जाए आप, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आगे की 4-5 सफ़ों को छोड़कर क्या बाकी लोग श्रीलंका या बांग्लादेश से आए हैं, हिंदुस्तान के नहीं है? अगर हिंदुस्तान के हैं तो दिखना चाहिए कि हिंदुस्तानियों का मजमा है, हिंदुस्तान के लोग बैठे, यहां से वहां तक सारे लोग मिलकर शरीक हो जाएं। एक बार हाथ अपने हवा में लहराएं और तालियों की गूंज में बदल दें ताकि ये कैमरे इसको कवर करें और वतन से मोहब्बत के इस नगमे में शरीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। ये जज्बा है हम सच्चे हिंदुस्तानियों में। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। वाह वाह। बन देखें, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए, इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, मिलके सब उठे तो पहना दिया गोरों को कफन। वाह। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। क्या कहना, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आप सब शरीक हो रहे हैं, मुझे अपने खुलूस से, अपनी मोहब्बतों से और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि काबे वाले कहो उनको नाशी वाले, वाह वाह। काबे वाले कहो उनको नाशी वाले, थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले, सभी भारती वो जान लुटाने वाले, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, फूल की तरह महकते हैं शहीदों के बदन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। वाह 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 वाह।
अब एक बार हाथ उठा दीजिए आप। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जिस अकीदत से आपको वतन का नगमा सुनना चाहिए, उस अकीदत को सलाम करती हूँ और इस गीत का आखिरी बंद मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। बहुत मेहरबानी। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, बन देखें दिल में इज्जत है यहाँ, दिल में इज्जत है यहाँ, ख्वाजा सूफी के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। दिल में इज्जत है यहाँ ख्वाजा सूफी के लिए, कृष्ण गौतम के लिए, मथुरा काशी के लिए। दिल में इज्जत है यहाँ ख्वाजा सूफी के लिए, कृष्ण गौतम के लिए, मथुरा काशी के लिए। सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है, सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है। लपे गीता भी है और सीनों में कुरान भी है। बहुत शुक्रिया। लपे गीता भी है और सीनों में कुरान भी है। अमन के प्यार के, अमन के प्यार के बहते हैं यहाँ गंगो जमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। वाह 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 वाह। मोहब्बत की ज़मीन है ये शहीदों का चमन। क्या कहना। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। वाह 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 वाह। मेरे यही सवाल है, उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान ने कौम को मुशायरा सुनने के अलावा दिया ही क्या है, उन्हें कोई हक नहीं बात करने का। मैं शायद इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से ये कह सकता हूं कि मैंने सिर्फ माइक पर आपका दर्द नहीं गाया है, मैं दर्द वाली जगह तक खुद गया हूं। मैंने उन आंसुओं को अपने दामन में जज्ब किया है। मैं बता रहा हूं कि जिस वक्त मैं राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो मेवात जगह है, वहां पहलू खान की 85 साल की दोनों आंख की नाबीना मां से मिलने गया था, तो यकीन करिए कि वो मां मेरे दामन से लिपट के इतनी देर रोती रही कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसे चुप करा सकूं। मेरी आंखों में भी आंसू थे और दोनों आंसू मिल करके मेरे दामन में जज्ब हो रहे थे। गरीबी का आलम यह था साहब कि जिस तख्त पे पहलू के परिवार ने मुझे बिठाया था वो 4 जगह से टूटा हुआ था। मैंने अपने साथियों के जरिए अपील करी, खुद गया। मुझ पर इल्जाम है कि मैं मुशायरों में पैसे बहुत लेता हूँ, ये सच बात है, लेकिन उस पैसे से शराब नहीं पीता हूँ, उस पैसे का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उस पैसे से आपके लिए कॉलेज बना रहा हूँ, उस पैसे से किसी विधवा के आंख के आंसू पोंछने का काम करता हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, पहलू खां की माँ का आंसू पोंछता हूँ, साजिदा जो बेटी थी अखलाक की उसके आंसू पोंछने का काम करता हूँ। उसका थोड़ा सा हिस्सा कोशिश करता हूँ कि खुद पर खर्च कर लूँ, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे भी माँ बाप है, वो भी मुझसे बहुत कुछ उम्मीदें करते होंगे। लेकिन जिन्हें इल्ज़ाम लगाना है उन्हें तो लगाना है, क्योंकि वो आंसुओं की तह तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। उधर दादरी में कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना
अदब से झुकाएगा सर, ये जमाना अदब से झुकाएगा सर। तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसल